अभिनंदन करते हुए झारखंड सांस्कृतिक मंच जमशेदपुर प्रस्तुत करने जा रहे हैं देवाशीष मजुमदार द्वारा लिखित, शिवलाल सागर द्वारा निर्देशित नाटक ताम्रपत्र। जरा पैसे की बचत कर रहा हूं, उस पर भी जहर भरी नजर गड़ी हुई है। इन किताबों की बाइंडिंग करके देने पर लाइब्रेरी से और 100 किताबें मिलेंगी। अरे कितना नफा है उसमें, खबर है तुम लोगों को? अरे खाक होगा नफा, महीने भर से मोटे मोटे किताबों की जिल्दों पर लाइट पोत रहे हो। रिंकू, बेटा सुआ लाना, टूट गई। और मोटे मोटे सोए तोड़ रहे हो, फायदा हो रहा है। अरे इस काम से जो पैसा आएगा तुम ही झपटोगी। हाँ, अरे उल्टी सीधी बातें बकते शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, तुम्हारे पैसों से अपना शरीर सजाती हूँ। घर में ढेला नहीं, आठों पहर 4-4 पेटों की आग बुझाने को जाने कितनी मन्नतें करती हूँ, उल्टा मुझे ही कहे पैसे की लालची। इतनी बातें तुम्हें किसी ने नहीं कही। घर में और कितने टूट छोटे बड़े नुकसान होते हैं, पर उनकी कोई सुध नहीं। मेरी किताबों के पीछे पड़ी है, एक पक्का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें भी खिचखिच अशांति। बापू, तुम्हारे पास जो किताबें हैं वो नगेन दत्त ने मंगवाई। कहा है लाइब्रेरी की किताबों की बाइंडिंग कोई और कर रहा है। बाइंडिंग कोई और कर रहा है? क्यों? अरे भाई, बाइंडिंग करने की बात तो मेरी ही है। अब ये सब मुझे नहीं मालूम। कहा है महीने भर से किताब अटकी पड़ी है, जाकर लौटा देना। अरे
पर बाइंडिंग की बात तो मेरी ही हुई थी। महीना भर कैसे? आज तो 26 दिन नहीं 27वां दिन है मुझे किताब लाए और ठीक करने की ही तो कोशिश कर रहा हूँ। तूने कुछ नहीं कहा? अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। कहा है बाइंडिंग किसी और से करवा लेंगे, तुम किताबें लौटा देना चाहते। किसी और से बाइंडिंग करवा रहे हैं, ठीक है। अरे किसी घर में ऐसे डाल के रखने से काम चलता है कहीं? बासु, तूने कहा क्यों नहीं कि तेरी बापू की नजर कमजोर हो गई है, हाथ पैर कांपते हैं, ठीक से पकड़ नहीं पाते। अब तू भी जवान लड़का ऐसे घर पर बैठा रहेगा? घर पर कौन बैठना चाहता है मैं, पर जिसके पास जाओ वो कहता है नहीं। नहीं, अरे नई नौकरी शुरू करोगे तभी तो वो पुरानी होगी। सबके दरवाजे तो खटखटा रहा हूं अम्मा। और हाँ, आज ही तो गया था विकास के साथ सुशील मुखर्जी के यहाँ इंश्योरेंस के काम के लिए। विकास के साथ? फिर तुम लोगों के साथ मिलकर पार्टी वार्टी के चक्कर में फंस रहा है? समझती तो कुछ हो नहीं, बस छूटते ही अपना राग अलापना शुरू। अरे विकास ले गया था अपने साथ काम दिलाने के लिए, अब पार्टियों के साथ बिल्कुल ही कंधी काट कर चले तो काम बनता है। तो बना कुछ काम? विकास ने कहा है जब सुशील बाबू तेरे गांव के ही है तो अपने बापू को ले जाकर उनसे मिल ले। कहा है कि वो अपने गांव के भले ब्राह्मणों का कोई ना कोई बंदोबस्त कर देते हैं। सुना, बासु के साथ जाओ, नौकरी का मामला है, जरा मिलाओ। अरे मैं कह रही हूँ बासु के साथ एक बार वहां से हो आओ, नौकरी का मामला है। अरे बेकार है, इन अमीरों के यहाँ धरना देने से कोई फायदा नहीं। इसके अलावा सुशील मुखर्जी के पिताजी हमारे गांव के जिला बोर्ड में बड़े बाबू थे। अरे किसी के साथ उठना बैठना तक नहीं था उनका। तुम भी बापू ऐसी बात करते हो। सुशील दा यानी यही सुशील मुखर्जी एमपी बनने के बाद सबके दरवाजे जा जाकर सबसे मिलते हैं, तुमको मालूम भी है? अरे छोड़, ये तो वोट देने के तौर तरीके हैं। हाँ, तुम उनके पास जाओगे या नहीं ये बताओ। जाओगे या नहीं? मैं सोच रहा था कि अरे जाओगे या नहीं? अरे बाबा, मैं सोच रहा था कि बासु की नौकरी का मामला है तो वही जाकर गांव घर का नाम धाम बताए और एक चक्कर लगाए तो ठीक ना होगा? अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। तुम जाओगे या नहीं ये बता दो। तुम जाओगे या नहीं? जाऊंगा। ठीक। हाँ, इनका क्या करोगे? ले आऊंगा लाइब्रेरी में। अभी देने से क्या होगा? अरे ना हो, कल दे देना। नहीं, अभी ही देना है। और ये सारी किताबें हाथ में उठाकर लेकर जाओगे क्या? अरे छोड़ दे बासु, इनके चक्कर में मत पड़। मैं झोला दे देती हूँ और ये ले जाएंगे। ए रिंकू। जी अम्मा। झोला लाना बिटिया। जी। डाल बासु उसमें, झोला भर।
जाओ, जरा दम तो लेने दो। शोर क्यों मचा रही है? अरे शोर कहाँ मचा रही हूँ? सुशील मुखर्जी ने क्या कहा तो वही बात बता ना। बहुत लंबा चौड़ा मामला है। तो मामला ही बताओ ना। तुझे समझ में आएगा सब कुछ? अरे छोड़, दिमाग गर्म करने से कोई फायदा नहीं। नौकरी का क्या हुआ? मेरी नौकरी की बात नहीं नहीं हुई, लेकिन तुम जो कह रहे थे वो गांव का ब्राह्मण, अरे तुमने भी कुछ नहीं कहा। अरे भाई कहूँ क्या, खुद सुशील ने जो कुछ कहा उसी से घबरा हुआ जा रहा है। बेटे की लड़की, बेटे की नौकरी की सिफारिश करते समय तुम्हारे मन में घबरा उठने लगा। ओ, ठहरो भी। अरे मेरे बारे में कहाँ? बापू के साथ सुशील मुखर्जी के साथ कुछ और ही बातचीत हुई है। आहा, तो फिर क्या बाबू की नौकरी के बारे में कहा? रिंकू आजकल बहुत बड़ों के बीच में बोल रही है, समझाते क्यों नहीं उसे? अरे हमारे घर में क्या 10 कमरे हैं जो लड़की को अलग कर कर रखेंगे? इतनी सी तो जगह है, हाँ इस पर कहाँ मरे? ए रिंकू, जा देख तो सब्जी में पानी है या सूख गया। कब की सूखकर पापड़ हो गई होगी सब्जी। अरे तो जा जल्दी पानी डाल दे। लड़की ने झूठ नहीं कहा जी। सुशील मुखर्जी बासु की बदले मुझे नौकरी देना चाहता है, और नौकरी है स्वतंत्रता संग्रामी की। स्वतंत्रता संग्रामी की? ये क्या चीज है? अरे भाई यही तो मजे की बात है। बासु की नौकरी के बदले मुझे नौकरी देना चाहता है। तुम्हें इस बुढ़ापे में पागल बनकर मोहल्ले में गांधीवादी बनते फिरोगे? नहीं जी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और उसे बासु के नौकरी के लिए पकड़ो। हाँ अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। हाँ, पूरी बात को ठंडे दिमाग से सोचना होगा। बैठ बैठ, इधर बैठ पहले। हाँ बासु, अब बोल तो तेरा क्या ख्याल है? पहले मुझे तो पता चले कि तुम्हारी क्या बातचीत हुई है। अरे भाई मैंने कहा तो, पहले मैंने तेरी नौकरी के बारे में कहा तो कहने लगा उनकी अपने ही पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोगों के लिए कहाँ से मिलेगा नौकरी? अरे ये भी कोई बात हुई भला? बुढ़ापे में लेकर तुम्हें खींचा, इसीलिए शास्त्र में कहा है कि औरतों को सभा में नहीं बैठाना चाहिए। और हाँ, 5,000 रुपए बापू को देंगे महावर, तुम्हें मालूम भी है? 5,000? हाँ, और 5 साल तुम जेल में थे, इसका एक सर्टिफिकेट भी बनवाना। ये क्या तमाशा मचा रखा है तुम लोगों ने? जेल, पुलिस, क्या सत्यानाश करने पर तुले हो तुम दोनों? चिल्ला क्यों रही हो? अरे लोगों को कानों कान खबर हो जाएगी तो मुश्किल हो, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। अरे तो मामला क्या है, जरा बताना मुझे। अरे वही तो, मामला को ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। आओ बैठो बैठो। हाँ तो अम्मा सुनो, स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने वाले जितने आंदोलनकारी गांधीवादी लोग हैं उनको सरकार ताम्रपत्र पेंशन दे रही है, ये बात तुम्हें मालूम भी है? हाँ, तो सुशील मुखर्जी बापू को भी एक गांधीवादी बताकर दिल्ली से ताम्रपत्र पेंशन दिलवा देंगे। अरे गजब हो गया, गांधीवादी बनने से ही रुपए मिलेंगे? हाँ, सुशील बाबू बड़े नामी गिरामी आदमी हैं, बड़ी पहुंच है उनकी। अरे वो चाहे तो किसी को भी रिटायर्ड जज या फिर स्कूल का प्रिंसिपल बना सकते हैं। हाँ तो बासु, मैं सोच रहा था कि हम जैसे कोई ये झंझट रास तो आएगा ना। अरे हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। पर हाँ अम्मा, उससे पहले कुछ बातों का बंदोबस्त करना होगा। और हाँ तुम बाहर जाकर कुछ उल्टा सीधा ना क्या देना। अरे पागल हुआ है क्या? हाँ, पैसे की सूद लगी कि नहीं सब दुश्मन बन जाते हैं। इस घर में अब एक गांधी की तस्वीर लाकर टांगनी होगी। अरे हाँ, और ना पहले महीने के रुपए मिलते ही तुम्हें खद्दर का कुर्ता बनवा लेना। उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि तुम सुबह शाम किसी चाय की दुकान पर
या फिर किसी पान की दुकान पर खड़े होकर गांधीवादी की बात करना, आंदोलन की बातें करना, तब लोगों को लगेगा कि तुम एक पॉलिटिकल पर्सन हो। अरे हाँ हाँ, मैं सभी को बताऊंगा कि मैं 16 साल की उम्र में ही शास्त्री जी से मिला हूँ। राजेंद्र बाबू के साथ मैंने आंदोलन किया है। आहा, क्या गोरा रंग था उनका। क्या? ये मैं सबको बताऊंगा। हाँ, और हाँ, सुशील मुखर्जी तुम्हें कुछ किताबों के नाम भी तो लाइब्रेरी से लाकर उसे पढ़ लेना। हाँ। अरे सुबह सुबह कल मैं भैरव बाबा के पास 3-3 नारियल चढ़ाऊंगी। अरे हाँ, तुम 3 नारियल चढ़ाना। जरा सोच, अपने गांव का रिश्तेदार होने के नाते सुशील ने कितनी मदद की। अरे पक्का बंदोबस्त तो कर दिया ना। सिर्फ सुशील मुखर्जी ने नहीं, विकास ने भी कोशिश की। विकास? अरे छोड़ उसकी बात, वो तो एक गुंडा है। अच्छा, क्यों छोड़ दूं उसकी बात? अरे उसी की वजह से तो सुशील मुखर्जी के पास जा पाया। विकास उनकी पार्टी का चप्पर पंडा है। अरे सुशील मुखर्जी तो रूप कथा राजकुमार, जिनके प्राण एक तोते के शरीर में कब्जे में। अरे मैं तो ये सोचता हूं कि कहीं पेंशन मिलने के बाद बापू से रुपए ना मांग। ये भी कोई बात हुई भला? मेरे पैसों से दूसरे मौज उड़ाए। अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। अब यही हमारा सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। ये तो बड़ी मुसीबत में पड़ गए। जरा बता तो, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? क्यों रे, तेरे स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाते? अरे तेरी किताब में कुछ है भी? नहीं, ये सब तो कुछ नहीं है। किस सन में नमक सत्याग्रह हुआ था बापू? वो तो क्या कहते हैं, बाद में बताऊंगा। बताओ तो बापू, विक्टोरिया कब रानी बनी थी? बनी थी यही है, देखकर बताता हूँ। ना जी, देखकर बताने से नहीं चलेगा, बिना देखे बताना होगा। हाँ अच्छा ठीक है, तू पूछ। अच्छा बताओ तो, हमारी 2 तरह की आजादी के दिन की तारीखें कौन कौन सी है? अच्छा कौन सी है? वाह, 2 तरह की नहीं है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अरे हाँ, 2 तरह की आजादी, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अरे कोई है? रिंकू झिंकू, रिंकू झिंकू, क्यों री रिंकू झिंकू, आज भी बासी मुंह नाश्ता किया ना तूने? देखना सब दांत गिर जाएंगे। अरे शादी नहीं करेगा कोई?
तेरी माँ कहाँ है? जय गुरु त्रिभुवन। अरे बाबा त्रिशांपति, इस समय घर पे? तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, तबीयत क्यों खराब रहेगी भला? तो फिर यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही बैठा था। ये सब क्या है भाई? कुछ नहीं। हाँ तो भैया, कल आप कह रहे थे ना कि आपकी आंखों में दर्द है। अब कैसा है दर्द? और बड़ी दी कैसी है? माजरा क्या है भैया? क्या हुआ? पहले मेरी सेहत की पूछताछ, फिर अपनी दीदी की। चिट्ठी के मजमून की तरह तुम बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। लगता है जल्दी ही से सब कुशल है मुझे कहते हुए लेटर बॉक्स में डाल दोगे। अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। बहुत दिन से उधर जा ना पाया, सो इसी से सोचा कि हाल चाल पूछ लूं। हाँ तो इधर तुम्हारे हाल चाल के बारे में कुछ खास बात सुनाई पड़ रही है त्रिशांपति? मेरे हाल चाल? पर मेरे तो हाल चाल वैसे ही हैं, कोई खास खबर नहीं है। हाँ। अरे भैया, खास खबर है क्यों नहीं? सुना है तुम गांधीवादी हो गए हो। मेरा मतलब हुआ नहीं था। थे? कब? वही लड़कपन में। लड़कपन में? तुम्हारे गांव का नाम था नंदकेशरपुर, यानी हमारे गांव से कोस भर दूर। हाँ। तो भैया जी, हम तो तुम्हें बचपन से ऐसे ही जानते हैं कि तुम लड़कपन में हरपति मैत्र के लड़के रहे, 19 साल की उम्र में निहार बाला के पति बने और बड़ी उम्र तक ज्योति किशोर की दुकान पर मुंशी थे। जी। तो फिर इस बीच क्रांतिकारी कब थे? यही जब बासु हुआ था। बासु? बासु जब हुआ था तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? यही कोई 27 या 28। ब्याह हुआ 19 वर्ष में और 28 वर्ष में संतान का जन्म, इसलिए क्रांतिकारी। हाँ। तो भैया जी, मेरा विवाह तो 21वें वर्ष में हुआ था और पहली संतान का जन्म 22वें वर्ष में। मुझे ताम्रपत्र नहीं मिलेगा। अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। आप मेरी बात को ठीक से पकड़ नहीं पा रहे। उसी समय के दौरान मैं गांधीवादी था। होंगे गांधीवादी लोग तो हमेशा छुपे ही रहते हैं। कोई कहे मैं अंदर ही अंदर था तो कोई क्या कर सकता है। हाँ तो भैया, ये आंदोलनकारी वगैरह होने की वजह से कुछ मिल रहा है? हाँ, सरकार ने कहा तो है कि माहवार खर्च के तौर पर कुछ बाबत देगी। हाँ। लो, तुम भी बस। अरे भैया, सरकार के भरोसे रहे तो गया सब। सरकार है स्वेच्छा से निराकार, अभी है अभी नहीं। तुम पकड़ने के लिए जाओ, नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें पकड़ना हो तो ऐसे झट से टपक पड़ेगी कि किसी को पता भी नहीं लगेगा। क्यों? हुआ कुछ कार्य? अभी तक का तो हो गया, फिर जाना पड़ेगा शायद। मुझे भी जाना होगा। दोनों ही चलेंगे। कहाँ जाओगे? यही क्या कहते हैं, बासु की नौकरी के सिलसिले में। अच्छा रुको, पहले इसे लगा दो। मानिए। तो किसके पास जाओगे? जाऊंगा अपने एक दोस्त के पिताजी के पास। तब तो तू बड़ा भगवान है रे बासु। आजकल के जमाने में तुझे एक दोस्त मिला है, तिस पर उसका बाप। अरे मेरे लड़के तो हफ्ते हफ्ते यार दोस्त बदलते रहते हैं, पहचान में ही नहीं आते कुछ। अच्छा, पहचान में ही नहीं आते तो क्या? ताम्रपत्र निहार को। अच्छा निहार घर में है। तेरी मौसी ने कुछ संदेशा भिजवाया है। बासु, जरा जा तो तेरी अम्मा को बुला के ला।
विशाम भैया, इन लौंडे लपांडों के दोस्तों के आगे हाथ फैलाना ठीक नहीं। ये लोग हैं जैसे कृष्ण भगवान के सगे संबंधी। चालाकी से तुम्हें सिरहाने बैठा लो और पहचाने बैठे हुए अर्जुन को जिता दो। अम्मा ने कहा है आप थोड़ा बैठिए, वो आ रही। ज्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा। एक तो कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात इस पर आंखों से दिखाई नहीं देता। अच्छा, तेरी अम्मा क्या रसोई में है? हाँ। मैं खुद जाकर उससे बात करूं। हाँ हाँ। निहार, ओ निहार, ओ निहार बाला। बाबू, हाँ। सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा। अब बस सुशील बाबू के यहाँ तुम्हारे फॉर्म पर दस्तखत चाहिए। हाँ। ठीक है। अच्छा बताओ तो, तुम्हारे जन्म का सन क्या है? अरे पहले उससे मिलाकर एक आंदोलन खोज कर निकालता हूं। अरे फार्म तो तुम ही भरा था ना, तुझे याद नहीं? 1919। 1919? हाँ। हाँ, मतलब सुशील मुखर्जी ने कहा है 16 या 17 साल की उम्र से तुम्हारे विप्लवी जीवन की शुरुआत करनी है। हाँ। तो तुम्हारा जन्म हुआ 1919, मतलब 15, 16, 17 की उम्र में 35-36 में। हाँ, ये रहा, मिल गया। 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है। उसी बीच कांग्रेस की संख्या बढ़ते बढ़ते 4,68,000 हो गई थी और फैजपुर संख्या बढ़ते बढ़ते 6,36,000 हो गई थी। इसी में कांग्रेस के सदस्य तुम थे। कांग्रेस के सदस्य? हाँ। अरे हाँ हाँ, सदस्य ही होना है, वरना रुपए मिलने में मुश्किल होगी। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद अरे हाँ हाँ, बताऊंगा सब। वो जमाना नहीं रहा निहार वाला। चलो भाई त्रिशाम, रात काफी हो गई है। हाँ भैया। जय गुरु त्रिभुवन। जय गुरु त्रिभुवन। हाँ तो बापू, तो 1936 से तुम्हारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। ठीक है। उसके बाद 1937 में कांग्रेस ने चुनाव में हिस्सा लिया। इसी चुनाव में तुम थे। मंत्री बना था? नहीं, कार्यकर्ता थे। अरे तू जो ये मनगढ़ंत बातें बना रहा है, लोग भी तो किताबें पढ़ते होंगे। ये सब झूठ है, लोग समझ जाएंगे तो। अरे कैसे समझेंगे? अरे बहुत सारे नेताओं के नाम के आगे वगैरह वगैरह लिखा रहता है, तो कोई पूछेगा तो कह देंगे कि बाबू भी उसी वगैरह वगैरह में शामिल थे। अरे देख, जो करना है पक्का पुख्ता कर, नहीं तो जो हमारी फूटी किस्मत है ना, किसी को रास नहीं आती। 5,000 रुपए महीना भी मिल जाए तो काफी काम बन जाएगा। और हाँ, बापू को बोला है कि क्या कह दो? तुझे कहा था ना, वो कह रहे थे कि हाँ, गांधीवादी बताकर पेंशन भी दिलवाई दे। हाँ। ठीक है। हाँ बाबा। अरे पैसे कभी मिलेंगे रे बासु? अभी जाने से पता चल जाए शायद। अच्छा तो चलते हैं अभी। हाँ ठीक है। बापू जो कहा याद है? अरे बापू, हाँ जो बताया याद है ना? अरे सब याद रखूंगा। ठीक। सन 1936 में मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद शुरू होती है मेरी आजादी की लड़ाई। ये बातें मैं सबको कह दूंगा। हाँ। और 47 के बाद भी आजादी की लड़ाई ना लड़ते रहना। अरे छोड़, ऐसा कहीं हो सकता है भला? चलो। तू चल, मैं आ रहा हूँ। अरे तूने फार्म तो ले लिया ना? हाँ ले लिया है, तुम चलो तो। हाँ तू चल, मैं आ रहा हूँ। आओ बापू। देखो, संभल कर जाना।
जाकर रख दे और अपनी अम्मा को दिखा। जा। सब ठीक ठाक हो गया ना? अरे हाँ हाँ, मैंने सब अच्छी तरह बोल दिया। ढेर सारे लोग बाग खूब माला वाला पहनाया मुझे उन लोगों ने। अच्छा दी। हाँ भैया भाषण के बारे में पूछोगे? अच्छा हाँ, तुमने भाषण भी दिया? अरे मैंने सब बोल दिया। भैया पता है आज हाँ। बाबू ने तेरी लिखी पर्ची को बिना देखे ही बोला है। अरे चुप, हर वक्त बड़ों के बीच में बोलती रहती है। तुझे कहा नहीं कि जा अपनी अम्मा को दिखा ये सब चीजें। ये नहीं, ये भी ले जा। हाँ जा। अम्मा बासु, ए बासु, कौन? बासु। अरे बापू। हाँ भास्कर। भास्कर। भास्कर नंदी कांटा पुकुर की तरफ रहता है, तुम्हारे पास किसी जरूरी काम से आया है। मुझसे जरूरी काम? हाँ तो ठीक है, आओ ना बेटे। बैठ। बैठो। बैठो वहां बैठो। हाँ जाओ बैठो। मैं ठीक हूँ माता जी, आप बैठिए। हाँ तो कहो क्या जरूरी काम है? माता जी दरअसल मुझे एक नौकरी के फॉर्म पर 2 नामी लोगों की दस्तखत चाहिए, मतलब ये जो मुझे जानते हो। अगर आप एक कर दे तो। मेरे दस्तखत करने से तुम्हारी नौकरी लगेगी? अरे नहीं नहीं, बस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है बस। ओह अच्छा, तो लाओ। मुझे कलम। हाँ यहाँ। मैं दस्तखत तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी नौकरी है। अच्छा बासु, तू भी इस कंपनी का फार्म उरम लेकर रखना। तुझे कभी नौकरी की जरूरत पड़े तो। ये जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दस्तखत कर दीजिए। क्यों रे, तुझे नौकरी की जरूरत क्यों नहीं है? नहीं मतलब वो नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट है माता जी। अरे नहीं नहीं बेटा, घर में एक जवान लड़का बैठा है, हर चीज इसकी अगर नौकरी नहीं लगेगी तो कैसा होगा बताना। खैर मैं तेरी दस्तखत कर देता हूँ। अच्छा बेटा, तू कह रहा था ना कि 2 जनों के दस्तखत चाहिए, तो वो दूसरा कौन है? वही अपने आधार चटर्जी। ये क्या कह रहे हो? सुना है वो तो गलत धंधे करता है, स्मगलिंग करता है। ऐसा नहीं है माता जी, बहुत ही नामी ग्रामी आदमी हो, बिजनेसमैन है, और उस कंपनी में उसकी थोड़ी जान पहचान भी है, इसलिए। और क्या। अच्छा भास्कर, तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो कहना। अरे तुझसे तो मुलाकात होती रहेगी। हाँ चल चल। चलिए माता जी। हाँ चल। तुम्हारा लड़का ना जाने कहां कहां से उल जलूल लोगों को ले आता है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उसने नौकरी की अर्जी पर मुझसे दस्तखत कराए हैं। मैं क्रांतिकारी हूं इसीलिए। अरे तो तुम कौन से सच्ची मुच्चे के गांधीवादी और क्रांतिकारी हो? हाँ क्यों, गांधीवादी का कोई सम्मान नहीं होता क्या? अरे छोड़ो ये सब बात। वैसे रिंकू कह रही थी तुम लोग वहां जाकर तुम्हें खूब माला वाला पहनाया, खूब खिलाया पिलाया, तुमने भाषण भी दिया। अरे हाँ हाँ, वहां पर मैंने सब कुछ बोल दिया। मैं बोलता गया, मास्टर दाद की वाणी। गुलामी के दिन खत्म हो रहे हैं, आजादी का लग्न आने वाला है। उठो, जागो, हमारी जीत निश्चित है। और तभी मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बगल में बैठा है वो अघोर चटर्जी स्मगलर, और सब लोग मुड़ मुड़ कर उसका मुंह देख रहे हैं। जब मैंने कहा कि आजादी आई है, लेकिन खुदीराम जी जैसे लोग जिंदा रहते तो इस देश में सोना फलता, और सब लोग उसका मुंह मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, और उसका मुंह इतना छोटा सा हो गया था। तुम्हें ये सब उठपटांग कहने को किसने कहा? अरे मुंह से निकल गया तो क्या करूं? और मीटिंग में तुमने विकास जैसे लोगों के बारे में भी उल्टा सीधा कह दिया। विकास के बारे में मत कहो,
मैंने गुंडों के बारे में कहा है। अच्छा, मालूम है ना किसका आदमी है? और क्या नाम है उसका? सरकार पैसे दे रही है और उसी से मुसीबत बोल रहे हैं। अरे तो मैंने सरकार के बारे में कहाँ कहा, मैंने तो उन गुंडों के बारे में कहा है। बात तो वही हुई ना। अरे छोड़, अब ये सब बातें यहाँ करने से क्या फायदा है? हाँ अम्मा, मिठाई। अरे ये डब्बा सबको दिया या सिर्फ तुम्हें ही? अरे सबको नहीं दिया। जब मैंने कहा कि तेरी अम्मा और तेरे भैया ही रह गए हैं, तब ये बात सुनकर मंडल ने 2 डिब्बा मीठा लाके दे दिया। दिखा। और छोड़ के भी नहीं आया। बासु, ले बेटा, अरे खा ले। रिंकू, तू भी लेगी क्या? 2, एक छोटा सा। बड़ी बुद्धू है। वहां कितनी मिन्नतें की पर एक ना खाया, और यहाँ आकर खा रही है। एक साथ इतना सारा खाया जा सकता है क्या? अरे तो फेंक भी तो नहीं सकते ना, तू तो सब फेंक दे रही थी। कितनी महंगी महंगी मिठाई थी, क्या तो रंग और क्या तो स्वाद था उन सब का। अरे तू भी खा के देख ना, ले। हाँ माँ, खाओ ना। अरे ले ना, खा के देख। खा। अरे इसे क्या हो गया? रिंकू। जी बाबू। रिंकू, जरा इधर आना। जरा पकड़ तो देखूं याद हुआ या नहीं। आज जीवनी है या भाषण? अरे इतिहास याद कर रहा हूँ। सब बातें कहनी नहीं पड़ती सब जगह। ठीक है, बोलो। हाँ। देखना बीच में भूल ना जाना। अरे तू पकड़ तो देख। सन 1940 में स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए प्रफुल्ल चाकी, भवानी भट्टाचार्य, इन सबको जब फांसी हो गई थी, तब स्वतंत्र रूप से भाषण देने का अधिकार गांधी जी ने प्राप्त किया। वे सभी लोग पुलिस को कहकर सत्याग्रह करते थे और गिरफ्तार होते थे। तदुपरांत बासु तुम विकास हो ना? हाँ। ना बेटा, बासु तो घर में नहीं है। कुछ काम हो तो मुझे बताने से चलेगा। ये रसीद बुक है, बासु को दे दीजिएगा। उसे पता है हम लोग मोहल्ले में वैरायटी शो कर रहे हैं। प्रेसिडेंट अघोर चटर्जी को बनाया है। बासु से कहिएगा, बासु से कहिएगा इस मोहल्ले का चंदा वसूल करके 2 दिनों के अंदर अंदर जमा कर दे। मुझे 10,000 रुपए होने से काम चल जाएगा। 10,000 रुपए? अरे पर हमारा मोहल्ला तो छोटा ही है, 100 परिवार होंगे गिनकर। और इसके अलावा इसकी चिंता मत कीजिए मौसा जी, बासु को सब समझा हुआ है। वो दुकानों की 500 या 1000 का रसीद काट देगा।
कितने रुपए वसूल कर पाएगा वो? अरे अरे आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल हमारे मोहल्ले में एक ही तो कल्चर फंक्शन हो रहा और आजकल लोग कल्चर वर्चर पसंद भी करते हैं, समझा ना? चंदा में जरूर देंगे। लेकिन महंगाई की आग भी तो बढ़ ही रही है ना। पंडाल का ही 30,000 से ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है। तब भी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ बेटे, इस महंगाई के समय इतने पैसे वसूल कर ले जाओगे? बासु से अगर ना हो सके तो इत्तला दिलवा दीजिएगा। 20,000 रुपए चंदा लेकर जाएंगे। अरे जोर जबरदस्ती करोगे क्या? छोड़िए, आपको दिल्ली से पैसा मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? जरूरत पड़े तो फिर से बताइएगा, बंदोबस्त कर देंगे। क्या मतलब? ठीक से समझा नहीं बेटे। ठीक है, बासु को कहिएगा अलग से पैसे ले आए और साथ ही आपके हिस्से का भी 500 रुपए अलग से रसीद काट देंगे। 500 रुपए मुझे भी देने होंगे? क्यों रे तिलक, कुछ गलत कहा क्या? नहीं उस्ताद। 500 रुपए? इन रुपयों से मेरा घर तक नहीं चलता और तुम लोगों की मौज मस्ती के लिए 500 रुपए दे दूं? मौज मस्ती के लिए रुपए? अरे 5,000 का तो बंदोबस्त करा दिया, फिर भी हम ही को देने में दुखता है। ए मुन्नी, ये अम्मा को बुलाना जरा। नाइट गार्ड की ड्यूटी लगने वाली है, चाय पी के ही जाऊंगा। है? उसे हाथ क्यों लगा रहे हो? अरे ये तो कच्ची सी बच्ची है, इसे छूने में भी नुकसान है क्या? भले घर में खड़े होकर बदतमीजी करते हो। ए मिस्टर, जरा जबान पे लगाम रखिए। मैं सुन रहा हूँ बहुत झमेला कर रहे हैं। किसी मीटिंग में मुझे गुंडा कहा, अधोर दाके नाम पे कीचड़ उछाला। साला हमें जैसे कुछ मालूम नहीं चलता। ए धमकी दे रहे हो? चुप! दिल्ली वाले घोटाले को पर्दाफाश कर दे तो फिर से कटोरा खड़काते हुए हमारी पैरों पड़ेगा ना। अब एक भी उल्टी सीधी बात की तो हम अवश्य के शमशान की हवा खिला देंगे। मैं सुशील को बताऊंगा ये सब बातें। अरे मुझे गांधीवादी का सम्मान दिया है, ऐसी बदतमीजी कोई बर्दाश्त करता है क्या? बुड्ढे ने तो हैवी दम मारा है रे। जी उस्ताद। ए बासु का बापूजी, ये अंधे बच्चे लेकर घर गृहस्थी चलाते हैं, सीधी रास्ते ना चले तो फिर से पहले जैसा दिन वापस ला देंगे। तुम लोग निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। ए एकदम चुप, बकवास बंद। एक उल्टी सीधी बात की ना तो अब इस घर में मां शीतला की पूजा होगी। चल बे। चलिए उस्ताद। मैं सुशील को कहूंगा ये सब, मैं सुशील को कहूंगा। तुम चुप रहो, आओ बैठो। रिंकू, एक गिलास पानी लाना जरा। अम्मा, क्या गड़बड़ की है बापू ने? विकास के लोग रास्ते में मिले थे, कह रहे थे तुम्हारे बाबू बहुत ज्यादा ही उड़ रहे हैं। क्या हुआ है बताओ तो। होगा क्या, तेरे बापू का कहा सुनी हो गई विकास से। तुमसे बार बार कहा है उनसे झगड़ा झंझट मत किया करो, पर तुम तो मेरी सुनते ही नहीं। जो मन में आता है बोलते चले जाते हो। अब विकास के लोग तुम्हें छोड़ेंगे? अरे यहाँ पर मैंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने खुद शुरुआत की। तो क्या हो गया, अगर उन्होंने कुछ कहा तो तुम इमोशनल होकर कुछ ही बक दोगे। अरे सुन बासु, वो रसीद बुक दे कर गए हैं। इसका क्या करें? अरे कहा है मोहल्ले से पूरा तुम्हें 10,000 चंदा करना है इकट्ठा। 10,000? और मेरे हिस्से का 500 अलग से। क्या बक रहे हो? मैं कैसे करूंगा इतना? जरूरत पड़ी तो जोर जबरदस्ती भी करेंगे, कहा है। और
500 रुपए मुझसे भेजेंगे। 500? इतने रुपए कहां से लाएंगे? तुमने कहा नहीं? कहा था, पर मेरी एक ना सुनी और इस लड़की के बारे में भी अनसुन कह गए हैं। इसलिए मुझे कहा मैं बाप होकर भी कुछ ना कर सकूंगा। गंदी भद्दी सब बातें तेरे बापू को कही है। सच में एक बार किस्मत फूट जाए तो खुश हमेशा के लिए खो जाता है। ठीक है, मैं एक बार सुशील मुखर्जी के घर से होकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुझे अब इस झगड़े फसाद में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? मैं तेरे साथ चलता हूँ। नहीं, मैं खुद ही होकर आता हूँ। अरे माँ का मन है ना, नहीं मानता। चारों तरफ जाने कैसा उलट पुलट होता है। चारों तरफ जाने कैसा उलट पुलट मचा हुआ है। आसपास देखो तो सब घर टूट रहे हैं। आसपास देखो तो सब घर टूट रहे हैं। तुम ऐसा कहते हो ना, तो जाने की मुझे बहुत डर लगता है। ये बातें बिल्कुल झूठी नहीं है। दरअसल उन किताबों की बातों में याद आता है मुझे जब पहली बार शहर में आकर घर बसाया था, तब शहर से डर लगता था। हंसू होने को हुआ तो तुम्हें खून की कमी हो गई, तब डर लगता। दुकान के मालिक से डर लगता था। इस पेट में 2 बार से ज्यादा 3 बार भूख लगने का डर सता हुआ था। आखिर कब तक डरते रहेंगे हम लोग? कब तक? सिर्फ एक बार इच्छा नहीं होती कि साहस दिखाए। तुम लोगों ने तो इतना डरा दिया, मुझे लगा जान के भी लाले पड़ जाएंगे वहां जाकर। अरे मजाक छोड़, क्या बातें हुई वो बता ना। बातें क्या हुई? उल्टा सुशील चाचा मुझे ही डांटने लगे। सुशील ने तुझे डांटा? हाँ। अरे तू साफ साफ बताएगा क्या हुआ? होगा क्या? अरे कहने लगे कि इतना भाग दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी, तो शाम भैया बाद में आकर मुझसे मिल लेते। असल में क्या है ना, मैं दौड़ते हांफते वहां पहुंचा ना, इसीलिए बेचारे घबरा गए। सुशील ने तुझसे ये सब कहा? बिल्कुल। अरे इतनी बड़ी मुसीबत आ जाने पर डर नहीं लगेगा? जब मेरी घर में टूट फूट होगी ना, तब सुशील को मालूम चलेगा कि क्या मुसीबत है। ठीक, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा ही हुआ। मतलब ये, अब बापू को कुछ होगा तो सुशील मुखर्जी तो परेशान होंगे ही। मेरी मुसीबत में बिल्कुल सही। सुशील को परेशानी होगी? हाँ। अब तुम सच्चे क्रांतिकारी या गांधीवादी तो हो नहीं, तो अब सुशील मुखर्जी जो तुमको बताकर गांधीवादी बताकर पेंशन दिलवाए, अब बाकी लोगों को पता चलेगा तो मुश्किल में कौन होंगे? सुशील मुखर्जी होंगे। इसीलिए अरे आइए आइए चंद्रकांत भैया, पारिवारिक मीटिंग हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं, मीटिंग किस लिए होगी? सुशील से सुना कि विकास वगैरह से तुम्हारी कोई झड़प हो गई है। हाँ हुई थी, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत क्यों कहते हो भाई?
अभी तक तो सुना सुलह सफाई नहीं हुई। अरे सुशील ने इसलिए तो मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। सुशील से आपकी बातचीत हुई? अरे पर बासु तो हो आया है वहां से। मुझे मालूम है, शायद बच्चा है, इसी से सब बातें नहीं बताएंगे। सुशील चाचा से मेरी डिटेल में बातचीत हुई है। विकास वगैरह वहां आए थे, तुझे पता है? हाँ, मेरे वहां से आने के बाद। हाँ, और भी कितनी बातें हैं। अब तुम किताबी क्रांतिकारी हो भैया, झमेला तो उठाना ही पड़ेगा। किताबी क्रांतिकारी मतलब? सुशील से आपकी बातचीत हुई है? हाँ, थोड़ी बहुत, लेकिन पता मुझे काफी कुछ है। तो हाँ, मैं कह रहा था अब तो बने रहने की गरज तुम्ही को है। तो चलो सुशील के यहाँ चलते हैं। बापू कहीं नहीं जाएंगे। चलो सुशील के यहाँ चलते हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों की बातचीत कम थोड़ी ही होती है, बहुत बातें करते हैं। अरे भाई, सपेरा झाड़ फूक के मंत्र जाने बिना सांप थोड़े ही पकड़ता है। चलो। आपके स्वार्थ के लिए बापू कहीं नहीं जाएंगे। तेरे बाप का कोई स्वार्थ नहीं है। अब तक तुम क्या थे तू श्याम? पेट की भूख को संभाल पाओगे? अरे सारी जिंदगी तो हम आग बिचौली खेलते आए हैं, पाठशाला में मास्टर जी से, जवानी में अपनी घरवाली से, और बुढ़ापा में इस दुनिया से। इसलिए अलग से ओट में रहना ही सीखना चाहिए। किताबों के पन्नों से जिंदगी को मिलाकर जीना मुश्किल है तुषा। तो चलो सुशील के यहाँ चलते, देर मत करो। अरे सुनो, कल बासु के साथ जाओगे तो नहीं चलेगा? नहीं। मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही हो निहार वाला? अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो इनकी तबीयत थोड़ी खराब है। अरे एक आदमी के पास दूसरा आदमी जा रहा है, ऐसा वैसा कुछ हो तो कुछ करेंगे ही। दया ममता नहीं है क्या उनमें? चलो। जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा निहाल। तुम सुशील बाबू के यहाँ गए थे? गया था और लौटते समय लाइब्रेरी से किताबें ले आए। ये किताबें रखते हो? टिंकू, तुम्हारे साथ क्या बातचीत? तुम्हारे साथ बातचीत क्या हुई उनकी? बातचीत बहुत बहुत बातचीत हुई। क्रांतिकारियों को पकड़वाने के लिए अंग्रेज लोग, जिस तरह अंग्रेज लोग हम लोगों को पिट्ठू बनाया करते थे, ठीक उसी तरह मुझे भी कहा पिट्ठू बनने के लिए, और उनका साथ दे रहे और उसका साथ दे रहे थे तेरे मौसा चंद्रकांत। हाँ, उन्हें रुपए मिलेंगे, उनके बेटे की नौकरी लगा दी जाएगी। अब वो उनके अपने आदमी हो गए हैं। रिंकू, जी बाबू। अरे
का काम फिर से शुरू कर रहा हूँ निहार। मुखौटा पहनकर अब जी तो नहीं सकता ना। सरकार को मैंने चिट्ठी लिखकर बता दिया है कि मैं झूठ मूठ का क्रांतिकारी हूँ। अरे सब चीजें सजा। और इससे तो सुशील बाबू भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे पता है, मुझे पता है। थोड़ा झंझट होगा शायद, लेकिन फिर भी वो लोग चैन की सांस लेंगे। अब बुक बाइंडिंग का काम फिर से शुरू कर रहा हूँ। एक क्रांति हुई थी उस जमाने में, अब एक क्रांति होगी। अब बुक बाइंडिंग का काम फिर से शुरू कर रहा हूं। अब जोड़ना होगा कितने लोग हैं। मैं नहीं तो बासु जोड़ेगा, ये काम करेगा। अगर तुझे भी ना छोड़े तो निहार करेगी, और नहीं तो रिंकू तू तो है ही। ये काम रुकना नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता पत्थर हटाओ तो पहाड़ों का नाम का निशान मिट जाता है। सब चीजें सजा रही तो आसमान को बेरंग ना होने देना। ଜାମଶେଦପୁର ଆସିଥିଲୁ ଯାହା ବି ପରିବେଷଣ କରବାର କଥା ଯେତିକି ପାରଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କରଲେ। ନମସ୍କାର ଜୁହାର। सभी कलाकार आ जाएं मंच पर। धन्यवाद आमर जामशेदपुर आसीथिबार झारखंड सांस्कृतिक मंचर सबू कलाकार मान को आम निर्देशक महाशय को पूरा तांकर टीम को एते दूर आसी आमर अनुरोध रक्षा करी आमको देखाले आप्यायित कले से महाशय को मु अनुरोध करुचे से पात्र परिचय करावे। पात्र परिचय कराबार आगु मुई क्षमा मागमी टिके। ये नाटक यहाँ पहला मंचन है आमको गांधीवाद उपरे नाट करबार थिला आउ टिके बेसी व्यस्त आम चलीचु सबु मासे 3-4 जगह नाट होचे अलग अलग नाट होचे। मुई धन्यवाद देमी मनोराज्ञा को केशवदा को जे आमको डाकिक जा मंचन करवार लगे गोटे सुजोग देले। जहाँ भी भल हो मंद हो एंता सुधी दर्शक मान लगी तालीटे ही जाऊ जे इ नाट रे बड़ा सूक्ष्म जिनिस माने छोट छोट वाक्य माने थिला सेटा के आपण माने आनंदित थे सेटा आमको भल लगला। आमे भल नहीं करि पारी मुइटा स्वीकार करूछे कारण इ मंच उपरे मध्यांतर भलिया ड्रामा आम करिक जाइछे। तो जहाँ हो
आमे सबू कॉलेज रो स्टूडेंट आन प्रशांत आज्ञा संबलपुर आसले देवगढ़ रु आमर लाइट करवार लगी बुढ़ा बाबू आसले मानकर समस्त सहयोग रही तो आमे टिके परिचय करे दउछु निजर निजर ना समस्ते कहि मोर ना पूर्णचंद्र बुढ़ा देवगढ़ रु प्रशांत महाराणा संबलपुर। मेरा नाम सुप्रीत कौर। मेरा नाम मयूरी नंदा। अभिषेक राय चौधरी फ्रॉम जमशेदपुर। आकाश कुमार झा तुषाम पात्रा के रोल में। सुमित कुमार जायसवाल तिलक के पात्र में। फैयाज अहमद अंसारी बासु के किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश, मैं भास्कर का किरदार अदा कर रहा था प्ले में। मेरा नाम ईमान शेख है और मैं विकास का रोल अदा कर रहा था। नमस्कार, मैं चंद्रकांत के किरदार में नितिन लोहार। मोहम्मद सलीम भटली से। आमर समस्त आड़ू आज्ञा गोटे छोट जुहारटे आज्ञा माने सबे रहे ये जामशेदपुर आईसन शिवलाल सागर आज्ञा आमर भाषा थी कथा होचन केनता केनता लगुवा आमको विजयपुर लोक आमर विजयपुर रहा आमर इयाडर भी कलाकार मान को सकलीचन तो हिंदी नाटक कले आम भी हिंदी थी कहबार कथा जे डर लगसी हिंदी बोलने में ये लिंग का मामला हो जाता है जो तो लेकिन आजकल लड़कियां भी तो पुलिस बनकर डंडे वाली हो चुके हैं और लिंग का मामला क्यों इसलिए हमारा हिंदी के लिए मस्कुलाइन हिंदी होता है तो फिर भी डर लगता है। आज आगे मान को टी आम संवर्धित करवार लगी आमर गांधी स्मृति पाठागार चिन्हा ये गांधी नाटक उत्सव चिन्हा देवार लगी मुई मंच के आमंत्रण करुचे। आमर गांधी स्मृति पाठागार सदस्य उमेश विश्वाल, अध्यापक पतित पावन साहू और आमर गांधी भवन प्रत्येक कार्यक्रम गोटे नियमित दर्शक नियमित श्रोता डॉक्टर अशोक कुमार महापात्र महोदय को मो अनुरोध करुचे से महाशय आसबे आज्ञा मान को संवर्धित करबे। आमर टीम के दिया जाऊे झंडा गांधी स्मृति पाठागार बरगढ़ गांधी नाटक उत्सव 2018 अनुष्ठान झारखंड सांस्कृतिक मंच जामशेदपुर नाटक ताम्रपत्र हिंदी निर्देशक श्री शिवलाल सागर आमर अनुरोध क्रमे आपण अनुष्ठान अद्य 7 डिसेम्बर 2018 संध्यारे स्थानीय शौखीन रंगमंच नाटक परिवेषण करिथिबारु आम अनुष्ठान आपण निकटरे कृतज्ञ।